गाइस एपिसोड 57 की शुरुआत से पहले मैं आपको बिली कॉमिक्स के बारे में बताना चाहती हूँ, जहाँ पर बहुत सारी कॉमिक्स हैं जिनमें से आप अपनी पसंद की कॉमिक को चुनकर उसे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हो। मैंने इस साइट पर रिसेंटली एक बढ़िया कॉमिक को पढ़ा था जिसका नाम द पियरलेस मार्शियल स्पिरिट है, जिसमें हम लॉग में कॉन्टिनेंट को देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेशन सेक्ट रहते थे। साथ ही यहाँ सिर्फ ताकतवर को ही सब कुछ मिलता था और वीक को चींटियों की तरह कुचल दिया जाता था। अब इसी माहौल में यहाँ पर एक चैन फेंग नाम का लड़का जन्म लेता है जिसके पास बहुत वीक एनर्जी थी, जिसकी वजह से वहाँ के लोग उसे बुली करते थे और हर जगह उसे नीचे दिखाया जाता था। साथ ही कोई भी लड़की इसे भाव नहीं देती थी और उसके अपने सेक्ट ने भी उसे उसके मास्टर के साथ बाहर निकाल दिया था, जहाँ घूमते घूमते चैन फेंग को ड्रैगन ब्लड मिलता है जिससे चैन फेंग की दुनिया बदल जाती है। जिसके बाद उसकी मुलाकात कई सारे फॉक्स स्पिरिट और प्रिंसेस से भी होती है जो उसे पसंद करने लगी थी। अब वो डिसाइड करता है कि वो अब हर किसी से अपनी बेइज्जती का बदला लेगा। तो ये था इस कॉमिक का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपको पूरी स्टोरी जानने के लिए कॉमिक पढ़नी है तो आप वीडियो खत्म होने के बाद डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके पूरी कॉमिक पढ़ सकते हो। तो चलिए परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 57 के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स अपने बर्ड के साथ भेस बदलकर फायर किंगडम में आ गया था, जहां उसे लगा था कि फायर किंगडम में शायद कोई राज छुपा है। साथ ही एलेक्स वहां पे मिस्टिकल डोमेन के बारे में भी पता लगा रहा था क्योंकि उसकी मॉम लास्ट टाइम वही दिखी थी। जहाँ ढूंढते ढूंढते एलेक्स ने एक राजकुमारी के कजन को भी बुरी तरह पीट दिया था, जिसके अगले दिन जिया ने एलेक्स को बुलाने के लिए अनाउंसमेंट कर दी थी कि सभी लोग एलेक्स से मिलने के लिए इस जगह आ जाना। अब आगे तो एपिसोड 57 की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिया के अनाउंसमेंट की वजह से एलेक्स की इन्फॉर्मेशन के लिए वहाँ बहुत से लोग आ गए थे। साथ ही किसी के कहने पर एक लड़की भी एलेक्स को ढूंढने आई थी, पर बहुत देर वेट करने के बाद भी उन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। तभी एक बंदा कहता है कि एलेक्स ने एक बार मेरे बेटे को मारा था, इसलिए आज मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेकर ही जाऊंगा। इधर महल के अंदर जिया एलेक्स के आने का वेट कर रही थी। तभी एक सिपाही उसे कहता है कि फायर एम्परर नहीं है, इसलिए आपको बाहर नहीं जाना चाहिए। जिसपे जिया कहती है कि चिंता मत करो, मैंने भी बहुत अच्छे मास्टर से ट्रेनिंग ले रखी है, इसलिए कोई कुछ नहीं करेगा। इसके बाद जिया बाहर जाने लगती है तो वो सिपाही जिया से कहता है कि हो सकता है एलेक्स यहाँ पर हो ही ना। तो जिया उसे बोलती है कि एलेक्स जरूर यहाँ पर ही है क्योंकि कल किसी ने मिस्टिकल डोमेन के एक बंदे पर हमला करा था, जिससे कोई आम बंदा पंगा नहीं ले सकता। इस तरफ बाहर जिया की अनाउंसमेंट सुनकर 9 सिर वाला लायन भी एलेक्स से मिलने आ जाता है, जिसे हमने पहले के कुछ एपिसोड्स में देखा था। अब वो 9 सिर वाला लायन सबको कहने लगता है कि एलेक्स मेरा भाई है। जिसपे वो बंदा जिसका बेटा मरा था कहता है कि अगर ऐसा है तो एलेक्स की गलती का भुगतान तुम्हें ही करना होगा। तभी वहाँ पे एलेक्स भी अपने बर्ड दोस्त के साथ आ जाता है। उसी वक्त वो बंदा लायन पर अटैक करने के लिए एनर्जी इकट्ठा करने लगता है। ये देखकर एलेक्स का बर्ड उस बंदे से कहता है कि अगर तुम्हें मेरे भाई यानी इस लायन से लड़ना है तो तुम्हें पहले मुझसे टकराना होगा। जिसपे वो बंदा कहता है कि ठीक है, तो तुम भी मेरे दुश्मन हो। इधर ये सुन के जिया सोचने लगती है कि कहीं ये क्रो एलेक्स का वही रेड बर्ड तो नहीं। दूसरी तरफ 9 सिर वाला लायन उस बर्ड से कहता है कि तुम कौन हो, क्योंकि मैं तो किसी क्रो को नहीं जानता। जिसपे वो क्रो लायन को बताता है कि मैं तुम्हारा भाई रेड बर्ड हूँ। ये सुन के लायन कहता है कि तुम काले कैसे हो गए, क्या तुम्हारे पंख जल गए? जिसपे वो बर्ड बोलता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, ये फेदर जले नहीं है बल्कि ये मेरी खूबसूरती है। उसी समय जिया पैलेस के बाहर आके कहती है कि ये फायर किंगडम के पैलेस है, कोई लड़ाई करने की जगह नहीं है। जिसपे वो बंदा इस बात पर ज्यादा गौर ना करते हुए बोलता है कि तुम बस एक राजकुमारी हो और कुछ नहीं। ये सुन के वो बर्ड गुस्से में कहता है कि मुझे उकसा मत, नहीं तो मैं तेरा पूरा घमंड निकाल दूंगा। पर तभी वो 9 सिर वाला लायन बर्ड को शांत करा देता है। उसी वक्त जिया उस बर्ड से धीरे से पूछती है कि एलेक्स कहाँ पर है, लेकिन तभी वहाँ खड़ा वो प्रिंस का कजन जिया क्रो और उस 9 सर वाले लायन को अपनी एनर्जी की मदद से गले से पकड़कर हवा में लटका देता है, जिसकी वजह से उनका दम घुटने लगता है। जिसमें वो कजन कहता है कि क्योंकि तुम उस क्रो को जानते हो इसलिए आज तुम भी मरोगे। ये देखकर फायर किंगडम के सैनिक कजन से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राजकुमारी को चोट पहुंचाने की। तो कजन बोलता है कि तुम सब में अगर किसी ने भी एक कदम आगे और बढ़ाया तो मैं राजकुमारी का सर काट दूंगा। इसकी वजह से फायर किंगडम के सैनिक कुछ नहीं कर पाते। तभी उस कजन के गार्ड्स उसे कहते हैं कि तुम तो बहुत ब्रेव हो। तभी दूसरा गार्ड कजन से कहता है कि हमारे एल्डर यहाँ आने वाले हैं, तो अब हम इन्हें आसानी से मार देंगे। जिसपे कजन बोलता है कि वो एल्डर एलेक्स के लिए आने वाले हैं, इन्हें तो मैं ही आराम से मार दूंगा। इसके बाद वो कजन चिल्लाते हुए कहता है कि एलेक्स मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो, जल्दी से बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं इन्हें मार दूंगा। ये देखकर गार्ड कजन से कहते हैं कि मुझे लगता है कि हमें एलेक्स को गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए, क्योंकि हम पिछली बार भी उसे हरा नहीं पाए थे। जिसपे वो कजन खुश होते हुए कहता है कि मैंने एक स्पेशल टेक्निक सीख ली है, साथ ही मैंने अपना कल्टीवेशन लेवल भी बढ़ा लिया है, इसलिए एलेक्स मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। तभी उन सबको एलेक्स की आवाज सुनाई देती है, जहाँ वो कजन से कह रहा था
कि क्या तुम सच में मुझे हरा सकते हो। ये सुन के कजन के सिपाही डरने लगते हैं तो कजन चिल्लाकर कहता है कि एलेक्स तुम जहाँ पर भी छुपे हो बाहर आ जाओ। उसी वक्त एलेक्स उसके पीछे आकर उसे मुक्का मार के उसे दूर फेंक देता है और बड़े ही आराम से उन तीनों को भी छुड़वा लेता है। इसके बाद एलेक्स और वो क्रो अपने असली रूप में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर वहाँ खड़े बहुत से लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एलेक्स को ही देखने वहाँ आए थे। साथ ही वो बंदा जिसका बेटा मरा था समझ जाता है कि एलेक्स को नहीं हरा सकता क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब वो कजन फिर से खड़ा होकर एलेक्स से कहता है कि मैंने एजलेस माउंटेन से एक स्पेशल टेक्निक सीख ली है, इसलिए तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। जिसपे एलेक्स कहता है कि तुम ट्राई करके देख सकते हो। तो वो कजन तुरंत ही उस टेक्निक से एलेक्स पर वार करता है और खुश होने लगता है कि अब एलेक्स मर गया। लेकिन एलेक्स को कुछ भी नहीं हुआ था और वो अपने मन में सोचता है कि इसे तो अंदाजा भी नहीं है मेरी शक्तियों का। उसी समय धूल हटने पर वो कजन जब एलेक्स को देखता है तो वो घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो एलेक्स से लड़ने के लिए अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और तेजी से एलेक्स पर वार करने के लिए आगे बढ़ता है। तो एलेक्स अपनी टेक्निक से उसका हाथ काट देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग सोचते हैं कि एलेक्स कितना ताकतवर है। साथ ही उन गार्ड्स को भी अपने बॉस की चिंता हो रही थी। इधर वो कजन एलेक्स से कहता है कि तुमने मुझे ये टेक्निक होने के बावजूद हरा दिया, इसलिए अब तुम एजलेस माउंटेन के दुश्मन हो और चिंता मत करो, मैं इस फायर किंगडम को कुछ ही दिनों में तबाह कर दूंगा। जिसपे एलेक्स उसे कहता है कि अगर तुम फिर से बोले तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और ये कहते हुए एलेक्स कजन पर एनर्जी बीम से वार करता है, पर तभी वहाँ एक बंदा आके एलेक्स की एनर्जी बीम रोक लेता है, जो असल में एजलेस माउंटेन का एल्डर था। ये देखकर वो कजन उस एल्डर से कहता है कि जल्दी से आप एलेक्स को मार दो क्योंकि उसने मुझे कल भी परेशान किया था। जिसपे वो एल्डर कहता है कि चिंता मत करो, ये कहीं नहीं जाएगा। तभी वहाँ खड़े दो बंदे भी उस एल्डर के साथ मिल जाते हैं क्योंकि वो भी एलेक्स से बदला लेना चाहते थे। इसके बाद वो एल्डर एलेक्स को मारने के लिए अपनी 5 एलिमेंट ड्रिंक बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से एलेक्स और उसके साथियों को एक बैरियर में कैद कर लेता है जिसके अंदर बहुत सारा ट्रेजर था। इधर उस ट्रेजर को देखकर एलेक्स बोलता है कि ये बस उसकी एक कॉपी है, असली ट्रेजर इससे थोड़ा अलग दिखता है। ये सुन के वहाँ खड़ी वो राजकुमारी कहती है कि अगर कॉपी रिंग की पावर इतनी ताकतवर है तो असली रिंग की कितनी होगी। तभी वो एल्डर अपने साथियों से कहता है कि चलो एलेक्स को खत्म कर देते हैं। जिसपे वो दोनों साथी पंपकिन वास और फायर हॉर्न स्वॉर्ड बाहर निकाल लेते हैं जो कि असलियत में बस एक कॉपी थे। ये देखकर एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो अपना विंड थंडर एरो बाहर निकाल लेता है और उस एरो की मदद से बड़े आराम से बैरियर से बाहर आ जाता है। साथ ही वो अपने साथियों को भी उस बैरियर से निकाल लेता है। ये देखकर वो एल्डर और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त एलेक्स एक साथी पर अटैक करके उसे घायल कर देता है और अपने एरो की मदद से दूसरे साथियों से लड़ते हुए उसे पीछे गिरा देता है। इसके बाद एलेक्स उन सबसे कहता है कि तुम तीनों बहुत कमजोर हो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। जिसपे वो एल्डर बोलता है कि तुम कोई सुप्रीम मास्टर नहीं हो और अगर तुम सुप्रीम मास्टर बन भी जाते हो तो तुम एजलेस माउंटेन से टक्कर नहीं ले सकते। और ये कहकर वो एल्डर अपनी रिंग के 5 एलिमेंट्स अलग करके एलेक्स पे वार करने लगता है। तो एलेक्स उन एलिमेंट से बचता हुआ उन्हें जमीन पर फेंक देता है। तभी उस एल्डर के दोनों साथी एलेक्स को नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद वो एल्डर एलेक्स पर रिंग की एनर्जी से हमला करता है। उसी समय उनमें से एक साथी एलेक्स पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है, जिसके बाद वहाँ धूल ही धूल हो जाती है और उस एल्डर को लगता है कि एलेक्स मर गया, लेकिन एलेक्स को कुछ नहीं हुआ था। ये देखकर वो एल्डर और उसके साथी हैरान हो जाते हैं। जिसपे एलेक्स उन्हें बोलता है कि जब मैं स्काई बैटल फील्ड में नहीं मरा तो यहाँ कैसे मरूंगा। तभी एलेक्स हैंड साइन बना के अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और उसकी मदद से तुरंत ही बड़े आराम से उस एल्डर के दोनों साथी को मार देता है। ये देखकर वो एल्डर अपनी रिंग से एलेक्स पर लगातार वार करने लगता है। तो एलेक्स शील्ड की मदद से उससे बचने की कोशिश करता है, पर वो एनर्जी बहुत ताकतवर थी, इसलिए एलेक्स गॉड लीव के दी हुई वो उस ग्रास ट्रेजर का इस्तेमाल उस एल्डर पर करता है, जिसकी वजह से वो एल्डर इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद एलेक्स उन्हें कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि एक असली ट्रेजर क्या होता है। और ये कहते ही एलेक्स उस ग्रास रूट से उस एल्डर का भी एक हाथ काट देता है। ये देखकर आसपास खड़े लोग हैरान हो जाते हैं कि एलेक्स ने इतने यंग होने के बावजूद भी इस एल्डर को हरा दिया। साथ ही एलेक्स का बर्ड और वो 9 सिर वाला लायन एलेक्स की जीत देखकर खुश हो जाते हैं। तभी वो एल्डर फिर से अपनी रिंग से एलेक्स पर वार करता है, लेकिन एलेक्स उस रिंग से बच जाता है। तो वो एल्डर उस कजन के साथ वहाँ से वापस जाने लगता है। जहाँ जाते हुए वो एलेक्स से कहता है कि मैं तुम्हें एजलेस माउंटेन की मदद से अगली बार जान से मार दूंगा। तभी एलेक्स उस एल्डर पे वार करता है क्योंकि उसे वो रिंग वाला ट्रेजर चाहिए था, लेकिन इससे पहले ही वो एल्डर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद जिया, 9 सिर वाला लायन और वो बर्ड एलेक्स के पास आके उसकी तारीफ करने लगते हैं। इधर वहाँ खड़े लोग एलेक्स
एलेक्स की ताकत देखकर चौंक गए थे। इस तरफ उस लड़की को याद आता है कि उसके एल्डर ने उसे एलेक्स से कुछ लाने के लिए भेजा था। ये याद आने पर वो लड़की मन में सोचती है कि पता नहीं मैं ये रिक्वेस्ट पूरी कर भी पाऊंगी या नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।